को प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, वो आज मुझे मौका दे रहे हैं उनका गुणगान करने का, उनकी महिमा सुनाने का, उनका सत्संग सुनाने का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने लिए तो बोलूंगी, शायद हम लोग लाइटली लेते हैं इस चीज को, लेकिन गुरु जी की संगत कहलवाना, गुरु जी के गुणगान कर सकना सबके सौभाग्य में, सबके भाग्य में नहीं होता है। गुरु जी जिसको चुनते हैं, गुरु जी जिनको ये मौका देते हैं, उन्हीं को वही जान सकते हैं इसकी महिमा। सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं 1998 से स्टार्ट करूंगी। मेरे फादर, मेरा जेठा अंकल, सब जानते ही होंगे, उनको नाम सुना होगा सबने। सो उन मेरे भाई को कैंसर हुआ था, सुमीत को 1998 में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके वजह से हम गुरुजी के पास पहुंचे थे। हम जिन भी डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मेरे भाई का इलाज करने से मना कर दिया था। एंड हर जगह से निराश होकर, थक हार कर हम गुरुजी के पास पहुंचे। एंड पहले वर्ड्स जो गुरुजी के थे, जो गुरुजी ने उसको देखते ही बोला, कल्याण कीता। एंड उसके बाद मेरे भाई का कैंसर ठीक हो गया। गुरुजी के यहाँ जाने के 1 महीने या 2 महीने बाद हमने उसका कैट स्कैन करवाया। तो गुरुजी के यहाँ जब जाने से पहले उसके स्टमक में 3 कैंसर के पैचेस नजर आ रहे थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कल्याण कीता, और उनके लंगर से ही मेरे भाई का कैंसर ठीक हो गया। सो वहां से हमारी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई, जो हम इस जन्म में जानते हैं। गुरुजी ने तो जन्मों से हमें अपने संरक्षण में रखा हुआ है, वही जानते हैं कब से रखा हुआ है, लेकिन इस जन्म में हमारी जर्नी तब से स्टार्ट हुई। गुरुजी की कृपा लेकिन इससे पहले ही हम पर शुरू हो चुकी थी। 1997 में मेरी बेटी 16 दिन की थी सिर्फ, जब उसको निमोनिया हुआ। उसके दोनों लंग्स अफेक्ट हुए और वो आईसीयू में थी। एंड 16 दिन की थी सिर्फ वो, जब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। एंड इतना छोटा बच्चा बचता नहीं अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती। सो गुरुजी के अपने मुंह से बोले ये वचन है कि आप लोग जानते भी नहीं हो कि कब से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे संरक्षण में हो। सो गुरुजी के पास पहुंचने से पहले ही हम पर उनकी कृपा शुरू हो गई थी। एंड जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया 1998 में, उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। एम्पायर एस्टेट हम जाते थे, गुरुजी वहां पर बैठते थे तब, एज सारी संगत अब जानती है। सो एक बार हम एम्पायर एस्टेट गए और मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, और मैं माथा टेक के मुड़ी तो गुरुजी बोलते, इसनु मुंडा देना है। मुझे एक बेटी थी तब, एंड हमने सेकंड बेबी का ना कुछ सोचा था, ना प्लान किया था, ना हमें लड़के की कोई इच्छा थी। पर गुरुजी ने जो बोला, कहते हैं गुरुओं दा वचन पत्थर दी लकीर, तो गुरुजी ने जो बोला वो तो सच होना ही था। एंड उसके 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ, जो गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी ने दिया है हमें। एंड गुरुजी हमें ब्लेस तो करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी लाइफ इजी करते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे कर्म भी कटवाते हैं। मेरे बेटे के थ्रू कौन से मेरे कर्म कटने थे वो गुरुजी जाने। जब वो हुआ तो वो 14 महीने तक सोया नहीं, न दिन में न रात में। वो मेरी गोदी में अगर होता तो सोता, मैं उसको जैसे ही नीचे लिटाती, बिस्तर पे लिटाती, वो उठ जाता, गहरी नींद से उठ खड़ा होता और फिर दोबारा सिर्फ मेरी गोदी में सोता। तो ऐसा 14 महीने चलता रहा। तब इतनी समझ नहीं थी हमें कि गुरुजी ये कोई कर्म कटवा रहे हैं, पर वो टाइम भी गुरुजी ने हमारा निकलवा दिया। हम डॉक्टर्स के पास भी गए, मेरी मम्मी खुद एक डॉक्टर है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स बेबी को देखते, मुझे देखते, उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा सोए ही नहीं। एंड ये गुरु जी की कृपा थी कि न उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, न मेरे को मेडिकल कोई प्रॉब्लम हुआ। इतने दिनों तक, इतने महीनों तक अगर नींद ठीक से ना हो तो और इतने हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरु जी की कृपा से। एंड 14 महीने बाद शायद मेरे जो भी कर्म थे वो उसमें कट गए। एंड उसके बाद वो आराम से अपना सोने लगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने वो टाइम निकलवा दिया। उसके बाद लाइफ हमारी चलती रही, बच्चे बड़े होते गए, जैसे जैसे एक एक दिन निकलता रहा।
ये गुरुजी की मर्जी थी कि हमारी थोड़ी समझ की कमी थी कि हमने तब गुरुजी को भगवान नहीं समझा, लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि हम गुरुजी के पास जाते रहते, एम्पायर स्टेट जाते, बड़े मंदिर जाते, तब बड़े मंदिर सिर्फ फंक्शंस के दिन खुलता था। सो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बना लिया था, अपनी शरण में ले लिया था। हम गुरुजी के पास जाते रहते, लंगर करते रहते, घर वापस आते, अपनी लाइफ जी रहे थे। एंड गुरुजी के, एज आई सेड, गुरुजी ने सब कुछ संभाला हुआ था। मेरे अंकल जो हैं, मेरे हस्बैंड जो थे, वो तब बिजनेस करते थे, एंड वो सी फूड का बिजनेस करते थे। एक दिन गुरुजी ने मेरे पापा को बुला के पूछा कि तुम्हारा दामाद क्या काम करता है। मेरे पापा ने बताया कि वो सी फूड का करता है। मेरे अंकल जो थे वो बॉम्बे की एक कंपनी के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, वहां से सी फूड लाते थे एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करते थे। तो मेरे पापा ने बताया कि सी फूड का काम करता है। तो गुरुजी ने उनको कहा चंगा काम नहीं है, उसने बोल बंद बंद कर दे। सो पापा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे 2 बच्चे थे, कोई बिजनेस चल रहा हो, पूरा घर उससे चलता है, सब कुछ हमारा रोज के खर्चे, जो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली है उसके काम से चलते हैं। सो मेरे पापा को शायद ये भी पता था कि मेरे जो अंकल हैं वो ये बात नहीं मानेंगे, तो वो चुप रहे। ना उन्होंने हाँ जी बोला, ना उन्होंने ना बोला। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ये बात भी वो जानते ही थे कि मेरे अंकल नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने अपने आप ऐसी लीला की कि जिस कंपनी से सी फूड आता था, बॉम्बे की कंपनी से, वो कंपनी ही बंद हो गई। अपने आप वो बिजनेस बंद हो गया। नहीं तो हम उस बिजनेस का जो खाते, मेरे बच्चे जो खाते, हमारा खर्चा चलता, वो हमारे लिए इतना खराब होना था कि गुरुजी ने वो अपने आप ही बंद करवा दिया। उसके बाद मेरे अंकल की जॉब भी लग गई एक प्राइवेट कंपनी में। सो गुरुजी के साथ सब कुछ स्मूथली चलता रहता है, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इनटू प्लेस। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम अपने कर्मों के बारे में सोच सकते हैं कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, गुरुजी के जो दिए हुए वचन हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश करें, गुरुजी के मंदिर जाते रहें, सत्संग अटेंड करते रहें, लंगर करते रहें, लंगर के लिए कभी मना ना करें। सिर्फ इतना गुरुजी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक एक्सपेक्ट वर्ड ही मैं यूज करूंगी फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट गुरुजी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज संगत। ओनली लव, डिवोशन, फेथ। फेथ उस टाइम पर जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग ना हो रही हों, जब चीजें हमारे हिसाब से चल रही हो, हमें जो चाहिए वो मिल रहा हो, तो बहुत आसान है गुरुजी के गुणगान करना, गुरुजी को का शुक्राना करना, उनकी महिमा गाना। लेकिन जब हमारी चीजें हमारे साथ वैसी नहीं हो रही हो जैसी हम चाहते हैं, अगर तब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें, भगवान की मर्जी, गुरु की रजा, अपने कर्म समझ के, तो आई थिंक दैट कैन बी द बिगेस्ट prayer or the biggest gratitude that we can show towards Guruji. Because complain नहीं करना is also a form of gratitude, meaning जो हमारे गुरु ने हमें दिया है, हमें बख्शा है, जो नहीं दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल हैं and we accept it with a graceful heart. So लाइफ आगे बढ़ती रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड मिडिल ईस्ट में गए, वहां पे उनको एक नई जॉब मिली, गुरुजी की कृपा से मिली, गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरे अंकल को मिडिल ईस्ट भेजा। एंड तब शायद हमारे कर्म कुछ ऐसे थे या हमारा टाइम ऐसा खराब था कि गुरुजी ने मुझे और बच्चों को वहां जाने से मना किया, वहां जाने से रोका। गुरुजी के साथ टाइमिंग बहुत बड़ी चीज होती है। कब किस चीज का टाइम है ये गुरुजी जानते हैं। इट इज ऑल अप टू हिम, वी आर नोबडी टू क्वेश्चन हिम। हम सिर्फ इस चीज का शुक्राना कर सकते हैं कि गुरुजी हमारे राइट टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं, हम टाइमिंग देख के हमें कुछ दे रहे हैं। सो वी आर नोबडी टू इवन क्वेश्चन हिम इन आवर हार्ट्स कि गुरुजी ऐसा क्यों या वैसा क्यों नहीं। गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को मिडिल ईस्ट जाने से मना किया। 1.5 years माय अंकल वाज देयर इन द मिडिल ईस्ट एंड वी वर हियर। बिना किसी प्रॉब्लम के लाइफ चलती रही।
एंड 1.5 साल बाद जब टाइम ठीक हो गया होगा तो गुरुजी ने हमें वहां पर भेजा. वी वेंट एंड स्टेड देयर बिकॉज गुरुजी ने हमें भेजा था. सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम. कुछ कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई. कभी हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है. जैसे जैसे गुरुजी करवाते गए हमारी लाइफ में हम करते गए. थोड़े टाइम बाद 4 साल हम लोग वहां रहे एंड देन अगेन वी केम बैक टू इंडिया. अगेन मिडल ईस्ट में रहने के बाद वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी इंडिया से डेफिनेटली बेटर है. वहाँ पे टैक्स फ्री इनकम होती है. एंड वहाँ पे जो पैकेज मिल रहा था मेरे अंकल को, उसको हम अगर इंडिया में रुपीज में कन्वर्ट करें तो इन द मिडल ईस्ट. सो हम वापस गुड़गांव आए. मेरी बच्चे बड़े हो चुके थे. मेरी बेटी तब तक 9th में पहुंच गई थी. बेटा 5th में था. एंड somehow things happened कि हमने 3 साल लगातार शिफ्ट किया. When she was in 9th हम गुड़गांव आए. जब वो 10th में थी हम बैंगलोर गए एंड 11th में हम वापस गुड़गांव आए. सो ये 3 साल हाई स्कूल के इतनी हाई क्लासेस, इतना क्रूशल ईयर स्कूल टाइम में, लेकिन गुरुजी सब कुछ स्मूथली करते गए हमारे लिए. हर साल उसका एडमिशन भी होता रहा. डीपीएस में दोनों बच्चों ने पढ़ाई की है थ्रू आउट. लेकिन जब भी हमने सिटीज शिफ्ट की हमें नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता. उनका ट्रांसफर नहीं होता बच्चों का. सो हमने गुड़गांव में एडमिशन लिया, फिर बैंगलोर में करवाया एंड वापस गुड़गांव में. थिंग्स जस्ट केप्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. हम गुरुजी गुरुजी करके बस अपना टाइम निकालते रहे. लेकिन बच्चों की पढ़ाई फिर भी थोड़ा अफेक्ट हुई. 9th 10th 11th जैसा मैंने बताया, मेरी बेटी की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई. तीनों बार हमने मिड सेशन में शिफ्ट किया. सो 2 स्कूल सेम था, डीपीएस था, लेकिन सबका पढ़ाने का पैटर्न या सिलेबस करने का अपना अलग अलग थोड़ा तरीका होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है. सो मेरी बेटी ने काफी क्लासेस उसकी जो मिस हुई थी जब उसने मिड सेशन शिफ्ट किया, तो उसको बैकलॉग अपना वो संभालने में, सारा क्लियर करने में टाइम लगता. तो वो थोड़ा बहुत कंप्लेन भी करती कि जो प्रेजेंटली स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो उससे कोप अप करे, या जो पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है वो बैकलॉग क्लियर करे. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एट दैट टाइम. वो नैनो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करना चाहती थी. लेकिन 11th में तीसरे साल जब हमने मिड सेशन शिफ्ट करवाया उसको, एंड वो तब इंजीनियरिंग की भी कोचिंग स्टार्ट कर चुकी थी, तो तब उसने थोड़ा सा हिम्मत हार दी एंड उसने तब बोला कि उससे ये नहीं हो पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगी. कोचिंग सेंटर्स भी क्योंकि हमने उसके चेंज किए थे एंड स्कूल भी चेंज किया था, तो कहती मैं बैकलॉग भी इतना कवर करूं 6 महीने का, अब का भी करूं. सो शी गेव अप ऑन द थॉट ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग. इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी रही होगी, उसके लिए वो लाइन ठीक नहीं होगी, तभी ऐसा हो गया कि उसने इंजीनियरिंग का ख्याल छोड़ दिया. एंड शी वांटेड, देन शी थॉट ऑफ डूइंग आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं. वो रूल गुरुजी ने चेंज करवाया. गुरुजी ने ऐसा कर दिया कुछ कि वो रूल चेंज हो गया. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर नो लॉन्गर कंपलसरी, तो उसको सिर्फ मैथ्स कंपलसरी था. तो शी चेंज हर स्ट्रीम फ्रॉम साइंस टू ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स. क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वो नहीं करती तो थोड़ा उसके ऊपर वो प्रेशर कम हो जाता. सो शी शिफ्टेड टू ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स. अगेन उसमें भी गुरुजी की कृपा रही. स्कूल्स आसानी से 12th में नहीं चेंज करते हैं स्ट्रीम, लेकिन गुरुजी का मैसेज आ गया, गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई एंड उसने चेंज की ये स्ट्रीम अपनी, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लिया. एंड देन शी गॉट इनटू आर्किटेक्चर आफ्टर हर 12th.
अगेन वो रूल दोबारा अब चेंज हो चुका है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंपल्सरी अलोंग विद मैथ्स फॉर डूइंग आर्किटेक्चर। सो गुरुजी की हम पर कृपा थी, अपने संगत के लिए गुरुजी जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर सकते हैं, तो ये रूल्स चेंज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिन मांगे गुरुजी ने हमारे लिए ये किया, सो शुक्राना गुरुजी। एंड हमने गुरुजी से हमेशा ये सुना है, मांगो नहीं मनो। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये बोल सकती हूँ कि अगर हम ऐसा कर सकें तो हम सब कुछ पा लेंगे। मांगो नहीं मनो में सब कुछ आ जाता है अगर हम गुरु की मान सकते हैं, जो गुरु हमसे चाहता है। एंड गुरु हमसे क्या चाहता है कि हम एक्सेप्ट करें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही कर्म है। अच्छी चीजें एक्सेप्ट करना, लाइफ जब स्मूथली चल रही है, जो हमें चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेना आसान होता है। जो हमें नहीं पसंद या जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं। सो अगर हम वो एक्सेप्ट कर सकें, उस चीज को हम अपना थोड़ा सा एटीट्यूड बना सकें या अपने में वो चेंज ला सकें, तो लाइफ तो सिंपल हो ही जाएगी। एंड मेरे ख्याल से हम अपने गुरु की नजरों में थोड़ा सा खरे उतर सकेंगे। हम गुरु को अपने प्राउड बना सकेंगे कि गुरुजी सोचेंगे कि हमने उनके यहाँ आके एटलीस्ट इतना तो सीखा या इतना अपने आप को बदलने की कोशिश की। गुरुजी हमेशा बोलते थे, नो ABC, नेवर अक्यूज, नेवर ब्लेम, नेवर क्रिटिसाइज और कंप्लेन। हमें कभी किसी को अक्यूज नहीं करना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया। कोई हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता अगर हम पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करके आए हैं। सो अगर हमें इस जन्म में अपनी इन आंखों से नजर आता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो हम अगर उस टाइम पर अपने आप को याद दिला सकें कि ये हम शायद उसके साथ किसी जन्म में उस सोल के साथ हमने गलत किया था, तो वो सहना, वो चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा एंड वो हमारे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे। नेवर ब्लेम अदर्स। अगेन हमारे साथ अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो हम किसी और को कभी उस बात के लिए ना ब्लेम करें, थोड़ा इनवर्ट देखें, थोड़ा अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, थोड़ा एक्सेप्टेंस लाएं कि ये हमारे ही कर्म थे। उस सोल से माफी मांगे कि जो पहले हम उसके साथ गलत करके आए थे उसके लिए हमें वो माफ कर दे, ताकि हम वो कर्मों की साइकिल से निकल सकें। नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन। अगेन हम अगर किसी को क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे, अगर हम किसी को ब्लेम ही नहीं करेंगे कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, सो क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं आएगी। हम और गलत कर्म बनाने से, करने से बच जाएंगे। नेवर कंप्लेन। We should never complain about whatever wrong is happening to us. Acceptance में सब कुछ आ जाता है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने लाइफ से सीखा है। आई होप मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ और आई एम नॉट साउंडिंग टू बिग फॉर माई बूट्स। छोटा छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, बट मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मैंने गुरुजी के यहाँ आके मैंने सीखा है। सो अगर हम कंप्लेन ना करें, एक्सेप्टेंस ले आए, सो अगेन कर्म कटवाना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी, जैसा मैंने पहले बताया, हमने उनको भगवान नहीं समझा, हम सिर्फ उनके पास आते रहे, लंगर करते रहे। आज ये बात समझ आती है कि मन निर्मल होना क्या होता है। गुरुजी बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शब्द भी नहीं समझने की कोशिश करना, तुम सिर्फ आओ, लंगर करो, शब्द कानों में पढ़ने दो, दैट इज इट। एंड अपने आप उससे जो हमारा मन का भांडा है वो साफ होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है। मन निर्मल का मतलब हमारा ईगो थोड़ा कम होता जाता है, हम जजमेंटल कम हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर्स, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो तो ऐसा करता है, मैं तो ऐसा नहीं करती,
वो थोड़ी बातें हटती जाती हैं। इंस्टेड ऑफ दूसरों की गलतियां देखना, हम अपने तरफ देख सकते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, तो हम अपनी खामियां देख सकते हैं, एंड ये होता है सिर्फ गुरुजी की कृपा से। कहते हैं कि भव सागर से पार हमें सिर्फ एक गुरु लगा सकता है। अपने आप इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये कलयुग का भव सागर, ये महासागर पार कर सकें। पर अगर हम चाहते हैं कि गुरु हमारे साथ ऐसा कुछ करे, हमें पार लगाए, तो हमें वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील गुरु जी के हाथों में देना पड़ेगा। हमें सरेंडर करना पड़ेगा। हमें अपनी अपनी जो मैं है, what I want in life, what I have decided is right for me, वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए हमें सिर्फ गुरु जी को सरेंडर करना पड़ेगा कि गुरु जो तेरी मर्जी आए तू वो कर, जो तेरा भाणा मीठा लागे, मतलब जो हमारी लाइफ में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तेरी रजा से हो रहा है। सो गुरु आपकी रजा में रहना आ जाए, दैट इज ऑल वी कैन आस्क फॉर फ्रॉम गुरु जी। गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम गुरुजी से कुछ मांगे तो हमें वो मिल जाता है, लेकिन अगर हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगे तो हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो फिर हमें गुरुजी की मर्जी से मिलेगा। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमें कुछ कम दे या भगवान के देने में कभी कमी हो जाए। सो गुरुजी से बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मेरा बेटा जो गुरुजी का बेटा है, जो मुझे गुरुजी ने दिया है संभालने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए, उसके कर्म कटवाने के लिए, वो जब 7-8 साल का था, 9 साल का था, तो एक बार वो घर में हमारे एक कैबिनेट था बड़ा, उस कैबिनेट पे एक बहुत बड़ा शो पीस रखा हुआ था जो 3 साइड से ग्लास का था, एंड नीचे उसका एक हैवी बेस था वुडन का। वो कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ था, एंड मेरे बेटे ने वो कैबिनेट जोर से खोला और वो शो पीस आके उसके सिर के ऊपर गिरा। मेरा बेटा बहुत छोटा था, तब 7-8 साल का होगा, एंड इतना बड़ा शो पीस सिर पे उसके आके गिरा। कैसे हो सकता है कि उसको बिल्कुल भी चोट ना लगी हो। वो शीशा टूट गया, इतनी जोर से आवाज आई। हम लोग उस टाइम अंदर कमरे में बैठे हुए थे, एंड हम डर के बाहर आए तो देखा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा था, उसको भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। एंड हर तरफ कांच ही कांच था, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल चोट नहीं आई। उसको हाथ पे हल्के से 2-3 स्क्रैचेस आए सिर्फ, कि एज इफ के पता लगे कि इतनी बड़ी चीज उसके साथ हो गई, पर बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं हुआ। सो गुरुजी जो बोलते हैं कि मैं 90% तुम्हारे कर्म माफ कर देता हूँ, सिर्फ 10% तुम्हें भुगतने पड़ते हैं। सो वो गुरुजी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। एक बार वो गार्डन में खेल रहा था, एंड उसके आंख में क्रिकेट की बॉल लग गई। अगेन मैंने मम्मी को दिखाया, उसको, मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था उसकी आंख को, एंड वो ठीक हो गया। इसके 3-4 दिन बाद ही वो स्कूल में था, एंड स्कूल में वो टेनिस खेल रहा था, एंड दूसरी आंख में आके उसको टेनिस की बॉल लग गई। अगेन उसको कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आंख में अगर डायरेक्टली आके बॉल लगे तो विजन भी जा सकती है। इनफैक्ट इसके बाद गुरुजी का मैसेज भी आया कि उसकी विजन लॉस हो सकती थी, टेम्पररी या परमानेंट मैं नहीं जानती, पर उसकी विजन लॉस हो सकती थी, जिस चीज से गुरुजी ने बचाया, एंड बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सो शुक्राना गुरुजी, बिना मांगे आप सब कुछ दे देते हैं। एक बार मैं अपनी बेटी का बताती हूँ। मेरी बेटी जब 18 साल की हुई थी, तो उस साल उसके एक साल में 12 या 13 एक्सीडेंट्स हुए। वो जिस गाड़ी में बैठती, जिसके साथ बैठती, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। वो उसको 18 साल की हुए अभी 3-4 दिन ही हुए थे, एंड वो 12th में थी तब। उसके प्री बोर्ड्स चल रहे थे। प्री बोर्ड्स में क्योंकि स्कूल से जाके पिक करना पड़ता है, स्कूल बस नहीं मिलती, तो मैं उसको स्कूल से वापस लेके आ रही थी, एंड मैं ट्रैफिक लाइट पे यू टर्न कर रही थी। मेरे लिए ग्रीन लाइट थी और मैं यू टर्न कर रही थी, एंड पीछे से एक बड़ी कार आई
जिसने रेड लाइट जंप की और आके मेरी गाड़ी में हिट किया एट फुल स्पीड। एंड इतनी जोर से वो टक्कर हुई दैट आई वेंट इनटू शॉक। मुझे पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। एनीवेज हम वहां पे रुके एंड आसपास लोग भी रुक गए। कभी ऐसे होता नहीं है कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो। यूजुअली जो हमने देखा है कि लोग हेल्प के लिए आए, लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए हेल्प भेजी। लोग वहां पे रुक गए एंड उन्होंने हमें कहा कि आप पुलिस को फोन करो एंड बुलाओ उनको, हम वेट करेंगे कि जब तक पुलिस आए और हम पुलिस को बताएं हमने देखा था कि आपकी कोई गलती नहीं थी, दूसरे कार की गलती थी, उसने रेड लाइट जंप की थी। नहीं तो ऐसे केसेस में इट्स ही सेड ही शी सेड। मैं बोलूंगी कि मैंने रेड लाइट नहीं जंप की, दूसरी कार ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि उन्होंने रेड लाइट नहीं जंप की, लेकिन गुरुजी ने पहले ही हेल्प भेज दी। एंड इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि लोगों ने हमें कहा कि हमने ये एक्सीडेंट देखा और हमने सोचा कि आज तो कोई ऊपर गया, लेकिन मुझे या मेरी बेटी को खरोंच तक नहीं आई। पुलिस आई एंड जो भी बात वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, वो दूसरे लोग भी चले गए। एंड अगेन गुरुजी की कृपा थी कि मेरी छोटी गाड़ी थी, जिस गाड़ी ने आके टक्कर मारी थी वो बड़ी गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचा, मेरी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और जितना पहुंचा भी वो इंश्योरेंस से हमें मिल गया। सो अगेन गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। जो इतनी बड़ी कोई चीज होनी थी, मुझे या मेरी बेटी को नुकसान पहुंचता, पैसे का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, सब कुछ गुरुजी हमारे पिछले कर्म, हमारे पिछले पाप माफ कर देते हैं एंड लाइफ हमारी स्मूथ कर देते हैं। इसके बाद उसी साल मेरी बेटी के 10-12 एक्सीडेंट्स हुए। एक बार वो आ रही थी कहीं से, गोल्फ कोर्स रोड पे थी एंड वहां पे यूजुअली गाड़ियां काफी हाई स्पीड पे चलती हैं, and she was sitting on the passenger side perpendicular to her car। जहां पे वो बैठी थी एक गाड़ी बहुत हाई स्पीड पर आई एंड जहां मेरी बेटी बैठी थी वहां पे आके हिट करती, लेकिन एन मौके पे हिट के टाइम उस गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया एंड थोड़ा सा आगे हिट किया। अगेन थोड़ा सा दर्द हुआ। जो क्रैश इतना बुरा होना था कि जहां मेरी बेटी बैठी हुई थी वहीं पे आके गाड़ी हिट करती, वो थोड़े से एंकल के पेन में गुरुजी ने कटवा दिया। सो थैंक यू गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करेंगे वो कम ही पड़ेगा। इतना बड़ा कष्ट जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो आपने इतनी छोटी बात में कटवा दिया, उसका मैं जितना शुक्राना करूं वो कम ही पड़ेगा। मेरे बेटे को गुरुजी ने लॉ में एडमिशन करवाया। वो जब 12th में था तो वो लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड उसने 12th के भी उसका, कहते हैं कि गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन नॉटी भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जो गुरुजी के दिए हुए बच्चे होते हैं वो माओ को तंग करते हैं, अपने फादर्स को नहीं। सो ये मुझे किसी संगत का मैसेज मिला था जब मेरा बेटा बहुत छोटा था और वो बहुत नॉटी था, बहुत चाहे नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव वे बट बहुत ज्यादा शैतानियां करता था एंड बहुत, मैं नॉटी बोलूंगी क्योंकि गुरुजी का दिया हुआ है तो मैं तंग वर्ड नहीं यूज करूंगी। सो तब मुझे गुरुजी की एक संगत से मैसेज मिला था कि गुरुजी के दिए हुए बच्चे अपनी मदर्स को तंग करते हैं, फादर्स को नहीं। सो कर्म कटवाए मेरे उसने एंड अपने भी जो भी कर्म काटे। सो वो जब 12th में था तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंड गुरुजी के जब हम शरण में होते हैं तो गुरुजी हमें फियरलेस भी बना देते हैं। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम सो कॉल्ड हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं। कहते हैं कि गुरुजी के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, विच इज अ फैक्ट। तो जो हमें लगता कि हम डिसीजन ले रहे हैं वो भी एक्चुअली गुरुजी की हुई दी हुई थॉट होती है जो हमारे मन में आती है।
तो मेरे बेटे ने जो लॉ एज अ करियर चूज किया, मैं यही बोलूंगी कि वो गुरुजी ने ही थॉट डाली हमारे मन में एंड गुरुजी ने ही आगे सारा रास्ता क्लियर किया। उसका 12th का जब रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया। जितना उसने मेहनत की, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा, क्योंकि गुरुजी की हम पर कृपा थी। एंड उसने लॉ के जितने भी कॉलेजेस के एग्जाम दिए थे, उसमें काफी सारे एग्जाम्स उसने क्लियर किए, काफी सारे कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो गया। लेकिन गुरुजी ने उसके लिए जो कॉलेज चुना देहरादून में, यूपीईएस, वहां पे अल्टीमेटली उसने ज्वाइन किया एंड गुरुजी की कृपा से ही वो वहां पे पढ़ रहा है। इसके बाद वो भी पढ़ाई कर ही रहा था। मेरी बेटी की तब तक पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, उसने जॉब ज्वाइन किया। एंड मेरी बेटी हमेशा बोलती थी कि उसको शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, वो जब तक 30 इयर्स की नहीं हो जाएगी वो शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो वो मुझे बोलती थी कि मम्मी आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, पहले कहीं पहुंचना है, और मैं 30 साल की उम्र से पहले शादी के बारे में नहीं सोचूंगी। सो ठीक है, मैंने भी उसको कभी फोर्स नहीं किया, बच्चे अपनी मर्जी से जो करें। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो और चीज होती है, जो गुरु हमारे लिए सोचता है वो कुछ और ही होता है। सो उसने अपनी तरफ से जो भी सोच रखा था, गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। लास्ट ईयर उसकी शादी हुई एंड गुरुजी की कृपा से हुई। हमने न शादी के बारे में तब तक कुछ सोचा था, न हमने कुछ प्रिपेयर किया था, न हम मेंटली प्रिपेयर थे। एंड स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में बेटी की शादी होना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत प्रिपरेशन लगती है, बहुत कुछ उसके लिए, फाइनेंसेस भी लगते हैं, तैयारियां भी लगती हैं। और हमने तो न लड़का देखा था न कुछ सोचा था, बट जो गुरुजी सोचते हैं हमारे लिए, उसके आगे हमारी कहाँ चलती है। सो जून में, मेरी लास्ट ईयर जून में आके मेरी बेटी ने मुझे बोला कि वो शादी के बारे में अभी सोच सकती है, या उसने सोचना शुरू किया है। हमने गुरुजी का नाम लेके सब कुछ किया। जुलाई में हमने उसकी शादी की बात वगैरह शुरू की एंड अगस्त में एंड में शी गॉट मैरिड। एंड अब इस चीज को 6-7 महीने हो चुके हैं, आज तक हम जब इस बारे में बात करते हैं घर में तो ऐसे लगता है कि बेटी की शादी हो गई एंड पता भी नहीं चला, ऐसे लगता है कि सपने में उसकी शादी हो गई। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि गुरुजी ने उसकी शादी की। नहीं तो कभी हो नहीं सकता था कि हम बोले कि इतनी आराम से शादी हो गई। आई वॉज वर्किंग देन, आई एम स्टिल वर्किंग, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली फॉर हर मैरिज। मेरी बेटी की शादी सैटरडे को हुई, टिल फ्राइडे आई वॉज वर्किंग। वो एक हफ्ता मुझे हाफ डे की छुट्टी मिली, मैं मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस लेती एंड हाफ डे के बाद मेरी छुट्टी होती। लेकिन कैसे शादी हो गई हमें पता नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी सब कुछ कर रहे थे। He was pulling the strings behind the curtains। सब कुछ उन्होंने किया, शादी हो गई। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा परिवार मिला। जिस परिवार में वो गई है वो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने उनको चुना है हमारे लिए। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट ईयर से लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड जस्ट आया था, तब मेरी बेटी को कोविड हुआ था। जब अभी कोविड बहुत नया नया था एंड बहुत डर भी फैला हुआ था एंड हमें किसी को भी इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, बस इतना समझ आता था कि जिसको कोविड हुआ है उनको आइसोलेट कर दें। इस चीज के साथ स्टिग्मा भी बहुत जुड़ा हुआ था, जहाँ जिस फैमिली में कोविड हो जाए तो लोग अवॉइड करते थे वहां पर आना, जब ठीक हो जाए कोई उसके बाद भी अवॉइड करते थे। उस टाइम पर मेरी बेटी को कोविड हुआ एंड अगेन बिकॉज ऑफ गुरुजी's ग्रेस वो इतना आराम से टाइम निकल गया। तब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही थी, मैं और मेरे दोनों बच्चे। लॉकडाउन में हम मेरे पेरेंट्स के यहाँ जाके रहे थे एंड बोथ ऑफ देम सीनियर सिटीजन्स, नियरिंग 80। जब हमें पता लगा कि मेरी बेटी का टेस्ट करवाया, उसको कोविड हुआ है, तो उससे एक दिन पहले या उस दिन भी हम लोग सब साथ में ही थे,
लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। गुरुजी हर चीज से बचाते हैं। एंड वो 15 दिन जो मेरी बेटी आइसोलेशन में रही, वो भी टाइम इतनी आराम से निकल गया कि ऐसे लग रहा था कि कोई नॉर्मल सा फ्लू है, या बस मेरी बेटी को आइसोलेशन में रहना पड़ा। वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तब। सो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज कि गुरुजी जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो इन कष्टों के फॉर्म में आते हैं, गुरुजी वो भी इतनी आराम से कटवा देते हैं। हमें अगर पता लग जाए कि हम पिछले जन्मों में ऐसा क्या करके आए हैं कि हमें इतना कुछ सहना पड़ा है, तो आई थिंक हम खुद से ही नजरें ना मिला सकें। लेकिन गुरुजी हमारे वो बुरे कर्म भी नहीं देखते, उसके बावजूद हम सबसे इतना प्यार करते हैं। एंड आई थिंक हर कोई जो गुरुजी की संगत है, वो उनका वो प्यार, उनका वो हमारे कर्म माफ करना मन में महसूस कर सकता है। तभी हम गुरुजी से इतना प्यार करते हैं, बिकॉज वी फील गुरुजी's लव फॉर अस। तो गुरुजी हमारे कर्म माफ करते हैं, हमारे बुरे कर्मों की तरफ नहीं देखते, हमें सिर्फ देते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी दिन ये समझ जाएं कि देने में ही असली खुशी है, और हम खुद कुछ देने लायक बन सकें किसी को। हम कुछ भी दे सकते हैं, चाहे अपना टाइम दें, टाइम के फॉर्म में, चाहे हम प्यार दें, चाहे हम अपनी नॉन जजमेंट दें, चाहे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी को दे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करे तो उस वक्त हम उसको कंसिडरेशन दिखा सकें कि ये हमारे गलत कर्म हैं जो इस रूप में आ रहे हैं, या शायद उस टाइम पे वो जो भी है पर्सन, he was going through something difficult, so he did not do something nice to us or something good to us. So मेरे हिसाब से देने का मतलब शायद यही होता है कि हम किसी को कुछ खुशी दे सकें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे सकें, प्यार दे सकें, टाइम दे सकें, किसी के साथ बैठ सकें, किसी का हम सुनकर उस वक्त उसका मन हल्का हो जाए, वो भी मेरे हिसाब से देना होता है। सो आई डोंट नो, मैं जो बोल रही हूँ वो अगर कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, किसी को अगर लगे, मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गुरुजी के साथ, और जो मैंने सीखा है, या जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। गुरुजी हमेशा बोलते थे गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ गुप्त दान करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें उस काबिल बनाया है। हमारे पास जो कुछ भी है वो गुरुजी का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ये किया। हम ये समझें कि गुरुजी ने हमसे करवाया, गुरुजी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। तो जहां तक हो सके वो ना मेंशन करें, उसमें हमारी अच्छे कर्म, हमारी अच्छी कमाइयां बढ़ेंगी ही, नहीं तो हम अपने आप ही वो घटा देंगे, या जो हमने कुछ अच्छा किया भी है उसको कैंसिल कर देंगे। तो कभी अगर किसी के लिए कुछ कर सकें, गुप्त सेवा, गुप्त दान, किसी को दान कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और टाइम, या किसी के लिए कुछ अच्छा करना, किसी की कहीं अगर मदद कर सकें तो जरूर करें। एंड जहां तक हो सके वो किसी को मेंशन ना करें। गुप्त पाठ, गुरुजी ने बहुत आसान कर दिया हमारी लाइफ। चलते फिरते हम पाठ कर सकते हैं। गुरुजी को अगर हम याद भी करते हैं तो वो गुरुजी का पाठ है। हम मन में चलते फिरते काम करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं तो वो हमारा पाठ है। हम ना किसी को बताएं कि हम इतना पाठ करते हैं या हम इतनी बार करते हैं। गुरुजी ने गिनकर पाठ करने से तो बिल्कुल ही मना किया था, क्योंकि उसमें ईगो आ जाता है कि मैंने 108 बार पाठ किया या मंत्र जाप किया, सो गिन के ना करें। भगवान ने हमें अनगिनत दिया है, तो हम कौन होते हैं कि हम गिनती करके उनका पाठ करें। तो वो अगर अवॉइड कर सकें। अमृत वेला मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, गुरुजी ने कभी कोई कंपल्शन नहीं रखी कि हम अमृत वेला करें या ना करें। सो बहुत
संगत को मैसेजेस आए हैं अमृत वेला करने के लिए, जिनको ये मैसेजेस अगर गुरुजी से आए हैं तो आई फील के जरूर अमृत वेला में उठकर गुरुजी का ध्यान लगाना चाहिए, या शब्द सुनना चाहिए, या गुरुजी का पाठ करना चाहिए। एंड अगर हम अमृत वेला नहीं करते हैं तो हमें मन में ये वहम नहीं लाना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गुरुजी ने कभी कोई कंपल्शन नहीं रखी कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें वो मेंशन नहीं करनी चाहिए अपने मुंह से। और अगर हम नहीं कर सकते तो भी ठीक है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के काम, घर के लोगों को देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हम करें आई थिंक दिल से करें, प्यार से करें, सही भावना से करें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं सिर्फ अब इतना ही बोलना चाहूंगी कि गुरुजी का हम जितना शुक्राना कर सकें, गुरुजी को हम जितना याद कर सकें, गुरुजी ने लाइफ हमारी बहुत इजी कर दी है, सब कुछ दिया है। जो गुरुजी ने हमें दिया उसमें हमारा भला, जो गुरुजी ने हमें नहीं दिया उसमें तो जरूर ही हमारा भला। सो शुक्राना गुरुजी, आपने आज अपने महिमा सुनाने का, अपने गुणगान करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उस सब के लिए जो आपने हमें दिया। बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी जो आपने नहीं दिया, क्योंकि उसमें डेफिनेटली हमारा भला था। आपने ये समझने की शक्ति हमें दी कि हम एक्सेप्ट कर सकें जो हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। अपनी शरण में रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। हम गुरुजी की संगत बने हैं तो उसमें गुरुजी की मर्जी है। हम आज तक अगर गुरुजी की संगत बने हुए हैं तो भी उसमें गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी says nothing happens by chance, everything happens by his choice. So हमारी लाइफ में जो छोटे से छोटी चीज हो रही है और जो बड़े से बड़ी चीज हो रही है, अगर हम उसमें अपने गुरु की रजा देख सकें, अपने गुरुजी की मर्जी देख सकें, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, उनका आशीर्वाद होगा। सो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू एंड माई सत्संग। शुक्राना संगत मेरा सत्संग सुनने के लिए, एंड शुक्राना गुरुजी सत्संग करवाने के लिए। जय गुरुजी। आंटी, अंकल, अभी आप प्लीज बताइए क्या करना है। मैं अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ कर रही हूँ। शुक्राना महाराज, थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। क्वाइट वो तो महाराज की ब्लेसिंग सुन के हमेशा वी आर लेफ्ट स्पीचलेस एंड ओवरवेल्म्ड। शुक्राना महाराज। रूपा आंटी, ओवर टू यू। Jai Guruji, Sangeeta ji, Aunty. It's been such a wonderful and blissful journey you had with Guruji. चाहे सबकी जर्नी अपनी अपनी अलग ही होती है, लेकिन still when we listen to satsang from our sangat, we relive those moments of our journey with our Guruji. आपके सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर वही वचन गुरुजी के याद आ गए। एंड आई एम श्योर कि संगत को भी कुछ नया ही सीखने को मिला है। Thank you so much, Sangeeta Jetra Aunty, for coming to Multilingual Group and sharing your satsang on our platform. We would love to have you again here anytime. Thank you so much. Jai Guruji. थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। आज्ञा महाराज, आज्ञा संगत जी। आज्ञा गुरुजी। Thank you. आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरुजी।